हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन टू दिस अनदर सेशन। आज के सेशन में आपको बहुत बहुत स्वागत है। विद द न्यू zeal, न्यू हैप्पीनेस एंड न्यू लर्निंग ऑफ द डे हम आज स्टार्ट करने वाले हैं किंगडम प्लांटे। इस किंगडम के बारे में पढ़ने में आपको बहुत मजा आने वाला है। इसके अंदर अलग अलग कैटेगरीज का हम स्टडी करेंगे, बहुत सारी वेराइटी स्टडी करेंगे और किंगडम प्लांट यानी जितने भी प्लांट आप दुनिया में देख पा रहे हैं उनको सबको अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। सो यस, स्टार्ट करते हैं आज का हमारा फर्स्ट सेशन ऑफ किंगडम प्लांटे पार्ट 1। सो किंगडम प्लांटे सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीजें होती है इंट्रोडक्शन कि किंगडम प्लांटे जैसे हमने बाकी के किंगडम्स पहले पढ़े थे, तो किंगडम प्लांटे से पहले हमने किंगडम मोनेरा पढ़ा है, प्रोटिस्टा पढ़ा है, हमने फंजाई पढ़ा है। उनके रेगुलर लेक्चर्स मैंने कंप्लीट दो 3 पार्ट्स के अंदर इस चैनल के ऊपर अपलोड कर दिए हैं। सभी का लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी, जरूर उसको चेकआउट करिएगा। और यस, उसके साथ ही शॉर्ट्स के अंदर आपको क्वेश्चन आंसर्स भी देखने को मिलेंगे, तो जरूर उनको भी ट्राई कीजिएगा ताकि आपकी रेगुलर प्रैक्टिस भी हो सके। तो स्टार्ट करते हैं। किंगडम प्लांटे में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम इंट्रोडक्शन देखते हैं कि किंगडम प्लांटे की डिस्कवरी जैसे क्या हुआ था, उसके अंदर क्या क्या चीजें हमें पता करनी है, क्या क्या चीजें हमें इंट्रोडक्शन में पढ़नी है। तो सबसे इंपॉर्टेंट की किंगडम प्लांटे किस टाइप का ऑर्गेनिज्म, किस टाइप का किंगडम रहा है। तो किंगडम प्लांटे के अंदर हम देखते हैं कि सारे के सारे पेड़ पौधे जितने भी प्लांट्स आते हैं कंप्लीट ऑर्गेनिज्म नहीं बोलेंगे, हम सीधा प्लांट ही बोलेंगे क्योंकि प्लांट्स ही हो जाते हैं अब। तो वो सभी कैसे होते हैं, यूकेरियोटिक टाइप के होते हैं। तो दे आर ऑल आर यूकेरियोटिक टाइप एंड क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, क्लोरोफिल कंटेनिंग प्लांट्स और क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनिजम्स। हम देख रहे हैं कि जितने भी प्लांट्स हम बाहर देख पा रहे हैं सारे ग्रीन कलर के, सबके पास क्लोरोफिल है, सबके पास पिगमेंट है। सो दे ऑल आर ग्रीन कलर्ड, दे ऑल आर हैविंग क्लोरोफिल, दे ऑल आर हैविंग क्लोरोप्लास्ट। सो फ्यू मेंबर्स आर पार्शियली हेटेरोट्रॉप। हमें दो तरह की चीजें होती है, दो तरह के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ऑटोट्रॉपिक हेटेरोट्रॉपिक। की तो सबको पता है, बहुत बेसिक सा चीज है, हम 11th स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हैं। सो हमें इतनी चीजें तो पता होंगी डेफिनेटली। तो ऑटोट्रॉपिक्स आर द organisms, the type of organism that they can make their own food, but heterotrophs depend on another ones, depends on the autotrophs. So heterotrophs के अंदर इनके insectivorous plants आते हैं। insectivorous plants यानी वो प्लांट जो इंसेक्ट्स को खा के अपना जीवन व्यतीत करते हैं, अपना बताते हैं जीवन, जिसमें ब्लैडर वर्ट आ जाएगा, वीनस फ्लाईटाइप आ जाएगा। यानी एक टाइप का फ्लावर लाइक प्लांट होता है, इसके अंदर इंसेक्ट आने का वो वेट करता है, बहुत सुंदर सा कलरफुल बना के रखता है ताकि इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट कर सके। जैसे अट्रैक्ट करता है वो उसको बंद कर लेता है और उसको खा जाता है। सो इट्स अ मोड ऑफ देयर न्यूट्रिशन की इनका न्यूट्रिशन का मोड क्या है, हेटेरोटॉपस है, जिसके अंदर वो इंसेक्टिवोरस प्लांट का टाइप है। देन वी हैव पैरासिटिक, यानी हेटेरोटॉपस में अलग अलग टाइप होते हैं, सेप्रोफिटिक, पैरासिटिक, इंसेक्टिवोरस अभी हमने पढ़ा। तो पैरासिटिक के अंदर कस्कुटा आता है। कस्कुटा इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ प्लांट जो क्या करता है, पैरासाइट की तरह एज अ पैरासाइट यानी अपने होस्ट को उसके ऊपर रहता है, उसी से अपना खाना एक्सट्रैक्ट करता है। ठीक है। सेल वॉल में सेल्यूलोज होता है। किसकी सेल वॉल की बात कर रहे हैं, प्लांट्स के सेल्यूलोज की। क्लोरोफिल इज अ पिगमेंट एंड क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। क्लोरोप्लास्ट इज अ डिफरेंट ऑर्गेनली सेल ऑर्गेनली। आपको अगर याद हो रहा होगा थोड़ा सा एल्गी में, प्रोटिस्टा में भी हमने कई कलर्स पढ़े थे कि हाँ ये जो भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं मोनेरा और प्रोटिस्टा में, वहां पे भी कई जगह क्लोरोफिल का जिक्र किया गया था, जहां पे भी क्या था, ग्रीन पिगमेंट था। अब प्लांटे जो किंगडम है उसके टोटल 5 क्या है, डिविजन है। टोटल 5 डिविजन है, तो उनको स्टडी कर लेते हैं। एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। इनके बारे में अच्छे से डिटेल में देखेंगे, टेंशन करने वाली बात नहीं है। सबसे पहले हम एल्गी के बारे में छोटा सा पॉइंट देख रहे हैं कि इनकी जो बॉडी होती है वो थैलस बॉडी होती है, एक थैली के जैसे, एक पैकेट जैसे समझ लो तुम, नॉर्मल थैली जैसा है ना, वैसा इनका स्ट्रक्चर होता है। फिर हम ब्रायोफाइट की जब बात करें तो दे आर द एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, हमेशा आपको पूछेगा ब्रायोफाइट्स को क्या कहा जाता है, या व्हाट इज द who is the amphibian of plant kingdom. So amphibians mean उभयधर्मी। उभयधर्मी का मतलब जो कि जल में भी रह सकते हैं और जल में भी रह सकते हैं, मतलब कि जो पानी में भी रह सकते हैं और जो लैंड पे भी रह सकते हैं। सो दे आर एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। फिर हमारे पास टेरिडोफाइट्स आते हैं जिन्हें हम कहते हैं रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम। रेप्टाइल्स वो जो सरक ऐसे मूव करते हैं सांप की तरह। तो सांप कम्स इन द रेप्टाइल्स, बट वो एनिमल किंगडम में। बट यहाँ इसको उसकी क्या बोलते हैं, उपमा देने के लिए या फिर क्या कह सकते हैं, इसको रिलेट करने के लिए हमने यहाँ पे टेरिडोफाइटा के सामने लिखा है रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम। यानी ये कैसे है, एकदम ऐसे सरकने वाले ऐसे हर्ब्स होते हैं ना, इस टाइप के टेरिडोफाइट्स होते हैं। देन वी हैव हायर प्लांट, जिसके अंदर हम देखते हैं जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म के अंदर हम एक चीज और पढ़ते हैं, फ्लावरिंग प्लांट, एंड जिम्नोस्पर्म ऑफ द नॉन फ्लावरिंग
प्लांट, ठीक है। तो जिम्नोस्पर्म्स आर द नॉन फ्लावरिंग प्लांट, एंजियोस्पर्म्स आर फ्लावरिंग प्लांट। जितने भी फ्लावर आप देख रहे हो प्लांट्स के ऊपर, जितने भी प्लांट्स फ्लावर दे रहे, दे ऑल कम्स अंडर एंजियोस्पर्म ऑफ द यूनिवर्स। जितने भी यूनिवर्स में जितने भी फ्लावरिंग प्लांट देखोगे, दे ऑल कम्स अंडर एंजियोस्पर्म। जितने भी नॉन फ्लावरिंग प्लांट देखोगे, दे ऑल आर जिम्नोस्पर्म्स। देन वी हैव लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल डिस्कस करेंगे नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर अच्छे से, जिसमें दो तरह के लाइफ साइकिल होते हैं, इनकी डिप्लॉयड और हैप्लॉयड। और एक नई बात इसके अंदर वो आई है कि जैसे डिप्लॉयड साइकिल अलग है, हैप्लॉयड साइकिल अलग है, जैसे हम पढ़ते आ रहे थे अभी तक, वो नहीं है इनके अंदर। इनके अंदर क्या होता है, एक ही साइकिल के अंदर डिप्लॉयड से हैप्लॉयड जनरेशन चेंज हो रही है। दैट इज नॉन एज ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, यानी जनरेशन का ऑल्टरनेशन हो रहा है, ठीक है। सो इट्स एन इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको भी हम अच्छे से डिटेल में स्टडी करेंगे।